हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। प्रीतम सर की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज इसका 4th पार्ट है और वो है इम्परेटिव सेंटेंस। तो हम ये वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। व्हाट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस? तो देखिए, द सेंटेंस विच रिप्रेजेंट्स ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह और प्रार्थना व्यक्त की जाती हैं उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जिसमें गो देयर, ये आज्ञा दे रहे वहाँ जाओ। डू नॉट बीट द चाइल्ड, बच्चे को मत पीटो, ये सलाह दी जा रही है। प्लीज़ हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपया मेरी सहायता करो। लेट हिम कम, उसे आने दो, ये ऑर्डर दे रहे हैं। लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, आओ चलो एक कप चाय पीते हैं, इसमें प्रस्ताव बताया जा रहा है। तो ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हैं जिस वाक्य में ये तीनों चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल्स नंबर 1 में देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सेंस के अनुसार बदलते हैं। हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आता है उसे चेंज करने के लिए हम टोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, बेग्ड, वांड, अर्ज्ड और रिक्वेस्टेड। तो इन सभी में हम सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदल देंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू राम गो अवे, तो उसने राम से कहा भाग जाओ। तो ही टोल्ड राम टू गो अवे, देखो सेड को हमने टोल्ड में कर दिया। या ऑर्डर भी कर सकते हैं, ही ऑर्डर्ड राम टू गो अवे, या आस्क में भी चेंज कर सकते हैं, ही आस्क्ड राम टू गो अवे। नेगेटिव सेंटेंस में अगर डू नॉट आता है तो डू हटा दिया जाता है और जो टू है जोड़ने वाला वो नॉट के बाद आता है। जैसे ही सेड टू कविता डोंट बीट द चाइल्ड, तो ही एडवाइज्ड कविता नॉट टू बीट द चाइल्ड। तो इसमें डू हटा दिया हमने और जो टू था वो जोड़ने वाला वो नॉट के बाद आया है। दूसरा रूल्स भी है इसका कि अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं तो डू नॉट पूरा ही हटा दिया जाता है। जैसे कविता को ही फॉरवर्ड कविता टू बीट द चाइल्ड। अब देखिए रूल्स नंबर 3 में जब वाक्य में हमारे प्लीज़, काइंडली आते हैं तो शेड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और सर, मैडम आने पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ही सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी, तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। रूल्स नंबर 4 में जब कोई राजा या सैनिक अधिकारी अपने सैनिकों को आज्ञा देता है तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेड की जगह कमांडेड में बदल देते हैं। जैसे द कैप्टन सेड फायर, द कैप्टन कमांडेड टू फायर। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो तो उसे इम्परेटिव के नियम के अनुसार ही बदला जाता है। जैसे ही सेड टू मी वुड यू लैंड मी 100 रुपीज़ प्लीज़। देखिए प्लीज़ आ रहा है और वुड आ रहा है तो ये रिक्वेस्ट इसमें की जा रही है, तो इसमें जो है ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम 100 रुपीज़। देखिए दैट इज़ जनरली नॉट यूज्ड इफ़ दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ टू, शुड इज़ प्लेस्ड बिफोर द इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसको हम शुड का प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे कि आई सेड टू हिम ओबे योर पेरेंट्स, तो आई एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, तो इसमें दैट से जोड़ दिया हमने और ही के बाद सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे और इस तरह बना सकते हैं इसको, आई एडवाइज्ड हिम टू ओबे। इसमें देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं उनका कुछ विशेष अर्थ होता है। जैसे कि बैग हमारा है भीख मांगना या प्रार्थना करना, ऑर्डर आज्ञा, कमांड आज्ञा, ये इम्प्लोर ये भी विनती करना होता है, अर्ज विनती, वार्न चेतावनी देना, रिक्वेस्ट जो का है प्रार्थना है। द मैन सेड टू द ड्राइवर डोंट ड्राइव ऑन द रोड, इट इज़ नॉट सेफ फॉर हैवी व्हीकल्स।
इसमें देखो जी, एक आदमी ने ड्राइवर को चेतावनी दी है, तो इसे हम सेंस के अनुसार रिपोर्ट नंबर को चेंज किया है। द मैन वार्नड द ड्राइवर नॉट टू ड्राइव ऑन दिस रोड, इट वॉज नॉट सेफ फॉर हैवी व्हीकल्स।